का विवाह किससे हुआ? कहते हैं द्वितीय पुत्री जो थी प्रसूति, उनका विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ और उन्हीं के ही घर में माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए सती महारानी की जय हो। जब सती माता का विवाह हुआ तो सती जी का विवाह शंकर भगवान जी से हुआ। तो क्या हुआ, एक बार तो कहीं यज्ञ में बैठे हुए थे, वहां दक्ष प्रजापति जी आए। तो दक्ष प्रजापति को देख करके आता हुआ तो स्वागत में सब खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान जी नहीं खड़े हुए। जब शंकर भगवान जी नहीं खड़े हुए तो दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि मेरा दामाद होकर के मेरे स्वागत में नहीं उठ रहा है। लेकिन भूत बावन तो भगवान सबके जगतपति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सब में पूजित होते हैं, तो वो क्यों उठेंगे? तो उन्होंने कहा कि जाओ, हम आपको आज से यज्ञ से आपको बहिष्कृत कर देते हैं, आज से आपका यज्ञ में भाग नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर जी को ये बोल दिया जी। लेकिन शंकर भगवान ने अपनी पत्नी या देवी सती जी को नहीं बताया कि आपके पिताजी ने मुझे ऐसा ऐसा बोल करके अपमानित करके और मुझे वहां से भेज दिया। आजकल की अगर होता तो कम से कम 250 आकर के बात उसको सुनाता, तेरे बापू ने ऐसे ऐसे कह दी थी मेरे से। एक अब तक 2 युद्ध हुए, तृतीय युद्ध हो जाता जी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसे कह कैसे दिया, वो कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले? लेकिन उन्होंने आकर के कोई शिकायत नहीं की। एक दिन क्या हुआ, यज्ञ का आयोजन हुआ। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शंकर भगवान जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही यज्ञ में से उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन सब देवी देवता जा रहे हैं यज्ञ में। तब ऊपर से जब विमान हेलीकॉप्टर जा रहे हैं देवी देवताओं के, तो जैसे हमारे यहाँ लोग देखते हैं ना कि अरे ये जहाज जा रहा है। अब तो चलो आम हो गए जहाज, कुछ दिन पहले जब कभी कभी देखने को मिलते थे तो तब ऐसे तो जहाज जा रहा है ऐसे देखते थे ना, ऐसे ही माता सती देख रही है ऊपर से ये कौन लोग जा रहे हैं। देखा तो वहां सब देवी देवता जा रहे हैं। तो पूछा कहाँ जा रहे हो आप? कह रहे हैं कि हम यज्ञ में जा रहे हैं। किसके यज्ञ में? कि आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में जा रहे हैं। तुम नहीं जा रही हो क्या? आपको नहीं बुलाया? आपको नहीं पता क्या? अरे नहीं, मुझे भी याद था, मैं तो भूल गई। तो कहते हैं कि जब उनको निमंत्रण ही नहीं आया, उनको बुलाया ही नहीं, तो फिर कैसे जाएं? तो आकर के कह रही हैं स्वामी जी से, हे प्रभु, चरण दबाने लगी, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। किसके यहाँ यज्ञ हो रहा है? आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमको चलना चाहिए। उन्होंने कहा देवी, ये तो अच्छी बात है कि यज्ञ हो रहा है, हमको चलना चाहिए, लेकिन यज्ञ में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर आपके मायके में कुछ हो रहा है तो बिना बुलाए थोड़ी नहीं जाएंगे, हमको निमंत्रण आएगा तभी तो जाएंगे। अरे नहीं, काम बहुत होते हैं यज्ञ में, इसलिए भूल गए होंगे। उन्होंने कहा कि चलो भूल करके कोई ना बुलाए तब भी चले जाओ, लेकिन कोई जानबूझ करके ही नहीं बुलाए तब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि जानबूझ के नहीं बुलाया मेरे पिताजी ने? उन्होंने कहा कि एक बार मैं उनके यज्ञ में गया था तो मैं उनको देख करके खड़ा नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे यज्ञ से उन्होंने बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए हमको नहीं बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती है। उन्होंने कहा देवी मैं नहीं जाऊंगा। तब कह रही हैं, हे स्वामी जी,
हे भगवान, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो मुझे तो आदेश दे ही दीजिए, मैं तो चली जाऊं। अगर पहले ही ऐसे कहते तो मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाती। तो क्या कह रहे हैं, पहले हम दोनों चलते, कह रहे हैं अगर आप नहीं चल रहे हो तो मुझे तो भेज ही दो। कहते हैं हो है वही राम रच राखा, अरे हो है वही जो राम रच राखा, हो है वही जो राम रच राखा, को कर तरत बढ़ा वही साखा, को कर तरत बढ़ा वही साखा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं भाभी को कोई नहीं मैट सकता है। अब भगवान शंकर भी समझ गए कि अब इनका अंतिम समय आ गया है। जो उनकी वस्तुएं थी वो उनके साथ ही भेज दी। क्यों? अगर ये वस्तु मुझे दिखेंगी तो मुझे याद आएगी, इसलिए उनकी सारी वस्तुएं भी उनके साथ ही भिजवा दी। उन्होंने कहा मैं तो यज्ञ में जा रही हूँ, ये सारी सामग्रियां क्यों भिजवा रहे हो मेरे साथ में? कि कहने लगे आपको वहां आवश्यकता पड़ सकती है, अगर यज्ञ में अधिक दिन लग गए तो फिर कैसे होगा, इसलिए सारी सामग्री ले जाइए। और अपने 2-3 गणों को भी भेज दिया कि आप इनके साथ में जाइए। तो वहां जाकर के क्या देखा, जो उनकी बहनें हैं वो हंस करके उपहास उड़ाते हुए देख रही हैं। अरे दक्षी भवन जब गई भवानी, दक्ष भवन जब गई भवानी, पिता त्रास काहू न सन्मानी, पिता त्रास काहू न सन्मानी। कहते हैं कि ना बहन प्रेम से देख रही हैं और ना ही पिता ने तो मुंह और फेर लिया। सादर भले ही मिली एक माता, 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 और भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। कहते हैं कि प्रेम से तो एक माता ही मिली थी, सादर मिली, जो माता आकुति थी, प्रसूति जो थी वही मिली थी बस, और कोई नहीं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, जो भगनी कहते हैं बहन को, बहन जो थी वो हंसी उड़ाती हुई मिली थी। वो प्रेम वाली हंसी नहीं थी, वो मजाक वाली हंसी थी। और आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसत में। तुलसीदास जी कह रहे हैं, और ये बात भगवान शंकर जी ने भी समझाई थी माता सती जी को, हे देवी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। कैसी जगह पर नहीं जाना चाहिए? आवत ही हर से नहीं, हमको देख करके प्रेम से प्रफुल्लित नहीं होना है? देख करके खुशी के आंसू निकलने चाहिए। नैनन नहीं सने, हमको देख करके हंस नहीं रहा है, हमको देख करके उसको खुशी नहीं हो रही है, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। चाहे चाहे कंचन बरसत में, वहां सोने की बारिश हो, चांदी की बारिश हो, हीरे मोतियों की बारिश हो, ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर क्या हो रहा है, ना कोई देख करके हंसी के आंसू निकाल रहा है।
आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। लेकिन अब तो आ गई माता, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब यज्ञ में आ ही गए तो अपमानित तो हो ही गए, तो यज्ञ को करके जाते हैं। लेकिन अपने अपमान को सहन कर गई देवी। जब यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखा? देखा जाए सती जब जागा, देखा जाए सती जब जाए, ओ देखा जाए सती जब जागा, देखा जाए सती जब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। कहते हैं कि जब यज्ञ मंडप में गई तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पर शंकर भगवान जी का कोई स्थान नहीं था। अब तो सती माता को बहुत क्रोध आया। क्रोध की अग्नि ऐसी बढ़ गई कि अब अगर मैं वापस जाऊंगी तो किस मुंह से जाऊंगी कि जिस यज्ञ में मैं आई हूं उस यज्ञ में मेरे पति देव का कोई स्थान ही नहीं है। नहीं बुलाया अलग बात है, लेकिन स्थान तो होना चाहिए। क्रोध अग्नि ऐसी बढ़ गई कि पूरे क्रोध की अग्नि से पूरा जन्म भस्म हो गया, पूरा शरीर नष्ट हो गया। और क्या हुआ? नंदी भृंगियों ने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाए माता को सती होने से। और माता सती अग्नि में अपने शरीर को परित्याग करके, अब ये खबर आकर के नारद जी ने शंकर भगवान जी को सुनाया। जबकि प्रभु तो अंतर्यामी, प्रभु सब जानी, प्रभु तो सब जान रहे थे। वो तो पहले ही समझ गए थे कि अब सती लौट करके नहीं आएगी। तो इसलिए उन्होंने बड़ा क्रोध हुआ कि ऐसा हो गया कि मेरी पत्नी को देह त्यागना पड़ा। उन्होंने क्रोध में आकर के एक अपने बालों से एक जटा उखाड़ करके कैलाश पर्वत पर मारी। वहां पर एक बड़ा विशाल कायदेव वीरभद्र नामक एक गण प्रकट हो गया। वीरभद्र को आदेश दे दिया कि जाओ उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र नामक जो गण था बड़ा भयंकर क्रोध में आ रहा था, उसने आकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। ऊषा उसकी दाढ़ी को काट लिया जो संत था। किसी ऋषि के दांत तोड़ दिए, किसी के बाल उखाड़ दिए, और दक्ष प्रजापति का तो सर ही काट दिया। लेकिन कटा भी उस हिसाब से यज्ञ, दक्ष प्रजापति का सर वो यज्ञ कुंड में गिर गया। क्यों? वीरभद्र ने उसका सर ही क्यों काटा? उन्होंने कहा इसका जो सर जो चल रहा था बड़ी तेजी से चल रहा था, मुख से जो चल रहा था बड़ी तेजी से चल रहा था, बकरे की तरह बड़ी तेजी से बकर बकर कर रहा था। तो ब्रह्मा जी इत्यादि सभी देवी देवता मिलकर के शंकर भगवान जी की स्तुति करने के लिए गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। सभी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हे शंकर भगवान, दक्ष प्रजापति से गलती हो गई, इसलिए हम भी नहीं गए थे, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो जब देवता जब प्रार्थना कर रहे थे, शंकर भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए गए और उसके सर पे बकरे का सर लगा दिया। उसका ओरिजिनल तो यज्ञ में जल गया,
तो बकरे का सर लगा दिया। तो तब से हम जो ये बोलते हैं ना बम बम, ये बकरे ने स्टार्ट किया था। बकरे यानी कि दक्ष प्रजापति ने बम बम भोले कहते नहीं हम, तो ये वहीं से हुआ है। बोले शंकर भगवान की जय। तो माता सती का परित्याग हुआ। यहाँ पर शंकर भगवान जी वापस कैलाश पर्वत पर आ गए और हिमालय जी के यहाँ पर